हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। आप लोग क्लास 8th, 9th या फिर 10th में, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। अब इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कोई एक नया एग्जाम है जिसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करने आया हूं, या ये कहूं उस एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस एग्जामिनेशन के नेम से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रोल प्ले करने वाला है, या ये कहूं कि आप लोगों के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहां आप लोग अपने आप को पैन इंडिया लेवल पर चेक कर पाएंगे, या ये कहूं कि अपने आप को एवेल्युएट कर पाएंगे कि किस लेवल पर आप लोग स्टैंड करते हो। और इस एग्जामिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी आपको भी और हमें भी, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेंगे। एग्जाम नेम SEHSS यानी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हाई स्कूल साइंस। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन अनाउंस किया IAPT ने जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सबसे पहले थैंक्स IAPT भाई, आपने स्टूडेंट्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जहां पर स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि या तो वो साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा एग्जामिनेशन हो जहां पर मैथ्स के साथ साथ साइंस पूछा जाए या फिर साइंस के साथ मैथ्स पूछा जाए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ मैथमेटिक्स इक्वल वेटेज, इक्वल पैरामीटर्स पर चेक हो, और वहां पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं हो। उसको जो बच्चा क्लास 8th में वो भी दे पाए, क्लास 9th में वो भी दे पाए, और क्लास 10th में वो भी दे पाए। आप लोगों ने ये बात सोची, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजों को समझा और साइंस और मैथ्स के लिए एक कंबाइंड एग्जामिनेशन आप लोग लेकर आए। दैट्स अ ग्रेट। स्टार्ट करते हैं भाई। ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां आप लोग अपने आप को चेक कर पाओगे नेशनल लेवल पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ मैथ्स में भी इक्वल पैरामीटर्स पर एग्जाम होगा। यानी कि मतलब जो एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्जामिनेशन होगा, उसमें चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, सभी के क्वेश्चन का नंबर जो होगा वो इक्वल होगा, और जो वेटेज होगा वो भी सेम होने वाला है, सेम पैरामीटर होगा, सेम लेवल होगा, यानी कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, अब इस एग्जामिनेशन की आप लोगों को क्यों जरूरत थी? सबसे पहले तो आप ये समझिए, आप लोग क्लास 8th में हो, क्लास 9th में हो, 10th में हो, जो भी आप लोगों का CBSE का कैरिकुलम है, ICSE का कैरिकुलम है, उसको आप लोग स्टडी करते हो। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ओलंपियाड्स लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, या ये कहूं कि फाउंडेशन में आकर वो अर्ली स्टार्ट करते हैं। यानी जिन बच्चों को इन फ्यूचर IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना है, जिन स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड में जाना है, नीट की प्रिपरेशन करनी है आगे चल के, वो अर्ली स्टार्ट लेते हैं और कुछ ओलंपियाड्स के बारे में पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। या ये कहूं कि 9th में जो भी टॉपिक उनके अवेलेबल हैं, जो भी उनका कैरिकुलम है, उसमें उन्हीं चैप्टर्स को एक अच्छी डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं। और हम इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑलरेडी आप लोगों के लिए रन कर रहे हैं। आप लोग मे बी पॉसिबल, आप लोग हो सकता है आप लोग IQM के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अभी तक आप लोग NSCGS के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग जानते हो कि NSCGS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछी जाती है, और IQM में आप लोगों का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। अभी इस लेवल पर अगर हम देखें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ मैथ्स एक ही एग्जामिनेशन में आए, तो आप लोगों को एक ऐसा एडवांटेज मिलेगा कि जहां आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए इक्वल पैरामीटर्स पे आप अपने आप को चेक कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सा एग्जामिनेशन है, इसकी अनाउंस डेट क्या, मतलब एग्जाम डेट क्या है। इस बार जो अनाउंस किया है IAPT ने, ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है 30th नवंबर को होगा, संडे को एग्जामिनेशन होगा। टाइमिंग जो होगी वो इसकी होगी 10 AM टू 12 AM, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, लेकिन कैसे इनरोल कर सकते हो ये आगे चलकर बताएंगे। कब तक इनरोल कर सकते हो ये आगे जब अपडेट आएगा तब हम आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड कर देंगे, कैसे इनरोलमेंट आप लोगों को लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अपन कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग क्लास 10th में हो,
किसमें, अगर आप करंट क्लास 10th में हो ना, और मानकर चलिए कि देखो एग्जैक्टली ये पैरामीटर्स हालांकि हम लोग लिखते हैं, लेकिन जो बच्चा क्लास 10th में इस समय प्रेजेंट है और वो 30th को कैसे भी बोर्ड होगा नहीं, तो वो पास आउट कैसे कर जाएगा। बट ये लिखना जरूरी इसलिए भी है कि ऐसे स्टूडेंट जो 11th में मूव इस साल किए हैं वो इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। बट जो इस ईयर जो बच्चे इस साल क्लास 10th में हैं, यानी कि 26 में वो बोर्ड देंगे, वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब उससे नीचे वाली क्लास 8th और 9th, यस वो भी दे सकते हैं बिलो 10th। अब बिलो 10th वाला टर्म जो है वो उसमें 6th और 7th वाले बच्चे भी दे सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि 6th और 7th के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बट प्रिपेयर आप भी कर सकते हो। मनोबल आपका भी मैं नहीं गिराऊंगा, आप लोग भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप लोग क्लास 6 और 7th में हो तो। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन स्पेशली किन बच्चों के लिए है वो मैं ऑलरेडी पहले भी बताया आप लोगों के लिए, जिनको मैथ्स और साइंस को एक ही एग्जामिनेशन में देना है, इक्वल पैरामीटर्स पे इक्वल वेटेज के साथ एग्जामिनेशन में अपने आप को चेक करना है, तो आप लोगों को ये देना चाहिए। दूसरा क्या है, ऐसे स्टूडेंट जो इस साल एनएससीजीएस का फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, लास्ट ईयर जिन्होंने एनएससीजीएस की प्रिपरेशन करी थी और अनफॉर्चुनेट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए सेकेंड स्टेज के लिए, या फिर सेकंड में हुए थर्ड में नहीं कर पाए, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो आप लोग इस साल इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करके और इसको फिल कर सकते हो। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो एनएससीजीएस के लिए एलिजिबल नहीं है वो इसको दे पाएंगे। ठीक है, आप एनएससीजीएस एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप लोगों के लिए भी है ये एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ठीक है, डेफिनेट सी बात है आप लोग एनएससीजीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो ऑलरेडी आप लोग उसके लिए दिसंबर से स्टार्ट किया है, जनवरी से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोग बहुत आगे जा चुके होंगे, आप लोगों को उसी जर्नी पर आगे कंटिन्यू करना है। आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि उस लेवल पर जब एनएससीजीएस की लेवल पर जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो वहां आप लोगों को जैसे जैसे कैरिकुलम बढ़ता है आप लोग कई बार बैकआउट करने लगते हो, आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें हैवी चल रही हैं, वहां आप लोगों का स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा है, तो आप इस एग्जाम के लिए मूव कर सकते हो। ठीक है, बट मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों को स्टार्टिंग से एंड तक उसी पर लगा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका कैरिकुलम क्या होगा, फॉर्मेट पेपर का क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, चारों सब्जेक्ट्स में सिंगल करेक्ट, यानी कि जो आप लोग जानते हो ना एनएससीजीएस में सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट होते हैं, यानी मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल करेक्ट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 12 क्वेश्चन ईच पूछा जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स में 3 क्वेश्चन मल्टीपल होंगे, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट ये आप लोगों से पूछे जाना है इस एग्जामिनेशन में। सो नेक्स्ट क्या है, सिलेबस क्या होगा, तो देखिए एग्जैक्टली मैं आप लोगों से कहूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो इसमें वही आप लोगों का सिलेबस होगा जो एनसीईआरटी में 10th एग्जामिनेशन तक का है। ठीक है, जैसे मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मोशन, फोर्स एंड एनएलएम हो गया, ग्रेविटेशन, फ्लूइड हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, साउंड हो गया, लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हुआ, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जिसमें प्रिज्म की भी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हुआ। सेम एज इट इज अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, ये बहुत सारे चैप्टर्स जो आप लोग देख सकते हो, ये सब कुछ इस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब सेम चीज क्या है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में 9th और 10th सेम, जो आप लोगों को 9th में जो सिलेबस है और जो 10th में सिलेबस है ये कंबाइंड इसके अंदर रहेगा। और सेम चीज बायोलॉजी में जो आप लोगों का 9th में प्रेजेंट कैरिकुलम है और 10th में वो सब कुछ आएगा। अब इसमें 9th में जो आप लोगों को डाइवर्सिटीज वाला एनसीईआरटी में अभी नहीं है, तो ये वाला भी बेसिकली आप लोगों के इस एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज ये वाला चैप्टर भी आप लोगों के इस एग्जामिनेशन में रहेगा सिलेबस में। सो आप लोग ये मानकर चलिए कि आप लोगों को जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना, उसको बेस्ड मानकर आप लोगों को
डेप्थ में स्टडी करनी है, समझ गए। नेक्स्ट, इस एग्जामिनेशन को देने से आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, सर आप इतनी देर से बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है, इसके क्या बेनिफिट होंगे, चलो एग्जाम दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी सेंटर टॉपर होगा ना उसको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि टॉप 10 बच्चों को हर एक सेंटर से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, सबसे पहली बात। ठीक है, आप और अच्छा करते हो तो स्टेट टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 1% स्टेट, यानी स्टेट लेवल पर जो बच्चे टॉप 1% में होंगे उनको ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। आप और अच्छा करते हो, नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा करते हो, तो नेशनल लेवल पर जो आपका टॉपर मेरिट सर्टिफिकेट होगा उसके साथ साथ आप लोगों को एक प्राइज में बुक भी मिलेगा, बुक प्राइस जो भी होगा। नेक्स्ट, कितने बच्चों को, सेम नेशनल टॉप 1% स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे एनरोल करेंगे उसके 1% बच्चों को नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जो भी स्टूडेंट और अच्छा करेंगे, यानी कि मैं ये कहूं कि टॉप 5 स्टूडेंट इन इंडिया, इनको मेरिट सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल और उसके साथ साथ ये वाला कैश भी मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग जब अभी जिस भी क्लास में हो, आप लोगों ने एनटीएससी के बारे में पहले सुना होगा, वहाँ आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी। भाई आपको यहाँ कोई एग्जामिनेशन दीजिए, टॉप 5 में आइए, आप लोगों को क्या मिलेगा, कैश प्राइज भी मिल रहा है, गोल्ड मेडल भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। यार आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट करने के बाद 10% स्टूडेंट जो टॉप 10 होंगे ना उसको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, यानी कि हर एक उस पॉइंट पर आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवांटेज है, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे यार। ठीक है ना, सो यू शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको प्रिपेयर भी करना है, ऐसा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद एक और है कि यानी कि क्या यूनिक फीचर्स हैं इस एग्जामिनेशन को देने के। तो सबसे पहली बात कि कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लोग क्लास 10th को पास नहीं होने चाहिए, किस डेट तक, इस डेट तक, यानी 30 नवंबर 2025 तक आप लोग क्लास 10th को पास आउट नहीं करने चाहिए। कोई बोर्ड एग्जाम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप लोग सीबीएसई में हो, आईसीएसई में हो, स्टेट बोर्ड में हो, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, आप लोग इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को इक्वल वेटेज, यानी कि सेम चीज है, देखो आप लोगों ने, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, इक्वल वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स। एंड नेक्स्ट, सेम पेपर होगा, देखो यार ये चीज आप लोगों को बहुत समझने वाली है, पेपर एक ही होगा, सेम पेपर फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड लोअर, सभी के लिए एक ही होगा। 8th वाला बच्चा होगा वो भी एक ही पेपर दे रहा होगा, 10th वाला होगा वो भी यही पेपर दे रहा होगा, कोई भी स्टूडेंट 9th में होगा वो भी यही दे रहा होगा, है ना, और 6th 7th वाला भी इंक्लूड हो सकता है। अब आपने इसका बेनिफिट समझिए, आप लोग क्लास 9th में हो, क्लास 9th से जब 10th में पहुंचते हो आप लोग क्लास 9th के सिलेबस को आप लोग भूल जाते हैं, कि आपको लगता है कोई मतलब का नहीं है, सिलेबस को हम लोग भूल जाते हैं, क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 10th से जब 11th में जाएंगे तो फिर 11th का स्टडी करेंगे, आप लोग प्रीवियस क्लासेस का भूल जाते हो, है ना, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, आप लोग 9th में आते हो तो 8th में भूल जाते हो। लेकिन ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपको मोटिवेट करेगा कि आपको हर एक जो क्लास आप लोग पास आउट कर चुके हो उसका जो कैरिकुलम था वो आप लोगों ने आपकी मेमोरी में रखा हुआ है या नहीं। सोचिए कि ये एग्जामिनेशन एक किस पॉइंट को टारगेट कर रहा है, ये पॉइंट वो है जहां पर आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस का जो कैरिकुलम आपने पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, उसको भी अपनी मेमोरी में ही रखना है। सो दिस इज द ग्रेट एडवांटेज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है, इसमें एक और चीज है भाई, देखो इधर, टॉप 25 स्टूडेंट्स ईच ऑफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड सेंट्रल रीजन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रीजन से 25 स्टूडेंट्स जो होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे 10 days कैंप फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस।
समझ रहे हो ना? आप लोग किस भी रीजन में आते हो, अगर टॉप 25 के अंदर अगर आप आते हो तो आप लोगों को 10 डेज का कैंप के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो और 10 डेज का कैंप आप लोगों को करने का मौका मिलेगा। सो आप लोगों को इस एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली लेना है। आप लोगों को समझना है कि इस एग्जामिनेशन की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, आपके एकेडमिकली ये चीज क्यों बेनिफिशियल रहने वाली है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर इसका जो आपने सिलेबस भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, इसकी प्रिपरेशन, क्या कोई ऐसा कोर्स आने वाला है जिसके थ्रू हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं? सो मैं आप लोगों को ये अपडेट भी दे देता हूं, दैट इज कि हम लोग इसके लिए नया कोर्स लेकर आएंगे जहां आप लोगों को प्रॉपर इस एग्जामिनेशन से ओरिएंटेड जो स्टडी है ना वो कराने वाला है। और जो बच्चे हमारे सेंट्रल लाइन में एनरोल्ड है ना, हम डायरेक्टली उन बच्चों को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है ना? सो सोच लीजिए, जो बच्चे सेंट्रल लाइन में एनरोल्ड है या फिर इन फ्यूचर करने वाले हैं या फिर इसके लिए जो डेडिकेटेड कोर्स आएगा उसमें एनरोल करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए इस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। सो आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट तक बने रहना है। हम लोग नेक्स्ट अपडेट लेकर आएंगे आप लोगों के कोर्स रिलेटेड। सो आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी मैंने आप लोग। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, है ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल।